नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बीपीएससी तैयारी 4 के विज्ञापन को लेकर अब शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आ चुका है। यानी शिक्षा मंत्री ने दोस्तों अब यह घोषणा कर दी है कि फाइनली तैयारी 4 के नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उसमें पीटी और मेंस यानी दोनों परीक्षाओं का जिक्र होगा और इस बार तैयारी 4 में दोनों परीक्षाएं कराई जाएंगी। फाइनली शिक्षा मंत्री ने दोस्तों बहुत बड़ी घोषणा कर दी है और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे मेरे पास इसका पूरा का पूरा वीडियो जो है मौजूद है। मैं आपको सबसे पहले वीडियो ही दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी निकली है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये पूरा वीडियो जो है कम से कम दोस्तों ये देखेंगे 25 सेकंड का ये वीडियो है। फाइनली इन्होंने इसमें अनाउंस करते हुए पूरी की पूरी जानकारी दे दी है कि अब हमें जो शिक्षक चाहिए वो आईएएस लेवल के अधिकारी जैसे चाहिए। जिस तरीके से आईएएस में 2 एग्जाम होता है उसी तरीके से हमको जो है शिक्षक भी चाहिए, बिल्कुल चालाक, होशियार और पढ़ा लिखा शिक्षक चाहिए। तो दोस्तों आखिर इन्होंने इस पूरे वीडियो में क्या कुछ जानकारी दी है, पूरी की पूरी बात सामने निकल के आ चुकी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में बीपीएससी तैयारी 4 के नोटिफिकेशन को लेकर जैसे भी कोई ऑफिशियल जानकारी होगी तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो तैयारी 4 की हर खबर डंके की चोट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। और इसके अलावा अगर आप लोग बिहार के निवासी हैं, आप लोग किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, किसके एग्जाम का या रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी वैकेंसी का नाम, पोस्ट का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें। आपकी वैकेंसी पर के बारे में जानकारी आपको कमेंट के माध्यम से दे दी जाएगी और अगर किसी टॉपिक पर सबसे अधिक कमेंट रहता है तो उस पर वीडियो भी बनाया जाएगा। अब चलते हैं आप सभी को सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों फाइनली कल जो है मीटिंग के दौरान या दोस्तों एक जगह शिक्षा मंत्री गए थे और वहां पर दोस्तों एक मीटिंग जो है था, तो उसमें दोस्तों शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अब जो है तैयारी 4 में प्री और मेंस होगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे पूरी जानकारी फाइनली निकल के आ चुकी है। और दोस्तों जब शिक्षा मंत्री के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि प्री मेंस भी होने वाला है, उनके द्वारा दोस्तों इस वीडियो में ये पूरी की पूरी जानकारी दी गई है कि बिल्कुल हमें आईएएस के जैसे शिक्षक चाहिए। जिस तरीके से आईएएस में 2-3 एग्जाम होता है उसी तरीके से इसमें भी एग्जाम होने वाला है। हालांकि दोस्तों मैं ये वीडियो चला नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको चला करके दिखाता क्योंकि कॉपीराइट भी आ सकता है। लेकिन अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे या आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे तो वहां पर भी मैंने इस वीडियो को शेयर कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों इनमें इनके द्वारा साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ देखेंगे मैं लिख लाया हूँ कि तैयारी 4 में पीटी के साथ मेंस एग्जाम देना होगा। और ये मंत्री जी का दोस्तों बयान पूरा आ चुका है, बहुत बड़ी सूचना सामने ये निकल के आ रही है। अब हर हाल में दोस्तों ये तय हो गया है कि तैयारी 4 में दोस्तों पीटी और मेंस होगा ही होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। पहले जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री कहते थे तैयारी 4 में पीटी या मेंस होगा या नहीं होगा, ये जो है सामान्य प्रशासन विभाग यानी गैड यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभालेगा, वही देखेगा कि इसमें पीटी मेंस होगा या नहीं होगा। लेकिन अब ये खुले तौर पे बोल रहे हैं कि पीटी मेंस इसमें होने वाला है। इसका मतलब दोस्तों हर हाल में अब 2 एग्जाम होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा मंत्री जो पुराने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे उनको याद कर रहे हैं। और दोस्तों बात ये सही भी है कि जो पुराने शिक्षा मंत्री थे दोस्तों वो अभ्यर्थियों से थोड़ा बहुत डरते थे। डरते कहने का मतलब ये था कि जैसे मान ली दोस्तों अगर अभ्यर्थी ये कह देते थे कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम आंदोलन करने वाले हैं, तो जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार होते थे ये क्या करते थे, कुछ न कुछ तैयारी 4 को लेकर जानकारी देते थे या दोस्तों उसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते थे। आप लोग जो है इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जो तैयारी 4 को अधियाचना भेजी गई थी वो 11 फरवरी 2026 को भेजी गई थी। लेकिन ये तैयारी 4 की अधियाचना ऐसे ही नहीं भेजी गई थी, बल्कि अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों 6 फरवरी 2026 को 16 फरवरी को दोस्तों आंदोलन करने की बात कही गई थी कि 16 फरवरी को बिहार में तैयारी 4 के नोटिफिकेशन को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो दोस्तों उसी चीज़ को डरते हुए या कह सकते हैं दोस्तों उसी चीज़ से
एक चीज़ कहते हैं ना कि थोड़ा डर टाइप का था, तो दोस्तों इन्होंने 11 तारीख को ही वो अधियाचना भेज दी। यानी कहने का मतलब यही है कि जो पुराने शिक्षा मंत्री थे वो अभ्यर्थियों के आंदोलन से थोड़ा बहुत उनको डर जाते थे, सहम जाते थे कि अगर अब आंदोलन हो गया तो ऐसे में क्या होगा, शिक्षा मंत्री की कितनी फजीहत होगी। लेकिन जो यहाँ पर नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी बने हैं दोस्तों, इनको आंदोलन का कोई डर है ही नहीं। और आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि जब मई में जो है आंदोलन हुआ था दोस्तों, किस तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर जो है लाठी तक चलाई गई थी। तो ये शिक्षा मंत्री उस समय यही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी थे। तो फाइनली इनको अभ्यर्थियों का कोई भी डर नहीं है और इन्होंने दोस्तों एक नई पिच पर लाकर अभ्यर्थियों को पटक दिया है, जबकि इस बात को छात्र नेता दिलीप कुमार या कोई भी समझ ही नहीं पाया। और जब सम्राट चौधरी साहब के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि बिहार में अब हर साल वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके अलावा 5 साल में हम जो है लगातार बहाली करने वाले, 1 साल की एक बहाली होगी और हर साल जुलाई में नोटिफिकेशन जारी होगा, तभी मैं समझ गया कि बिहार सरकार जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए एक नई पिच तैयार कर रही है लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसके पहले अभ्यर्थी केवल एक ही मांग कर रहे थे, क्योंकि अभ्यर्थियों को जानकारी मिली थी कि 11 फरवरी को अधियाचना चला गया है। अब अधियाचना चला गया, उसके बाद दोस्तों बीपीएससी को सिर्फ नोटिफिकेशन ही जारी करना है, तो आंदोलन जो है इसलिए हो रहा था। लेकिन जैसे सम्राट चौधरी के द्वारा ट्वीट किया गया कि हर साल नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद दोस्तों ये होगा कि अभ्यर्थियों ने जो है आंदोलन दोस्तों करना छोड़ दिया। और आंदोलन करने के बाद दोस्तों फाइनली आप लोग जानते हैं फिर बीच में उसमें कहा गया पीटी मेंस होगा, ये वो तमाम प्रकार की चीज़ें की जाती रही हैं। और अभी भी दोस्तों संशय ये बना हुआ है कि क्या इतना जल्दी ये कैबिनेट में पास हो पाएगा, क्योंकि अगर पीटी मेंस होगा तो ये जाहिर सी बात है नियमावली में हर हाल में परिवर्तन होगा। और जब नियमावली में परिवर्तन होगा तो दोस्तों सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है, कैबिनेट में उस पर मुहर लगाई जाती है। तो सरकार तो लगा देगी, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार लगाएगी भी या कुछ देर बाद लगाएगी, कुछ महीनों बाद लगाएगी, ये सरकार के ऊपर ही डिपेंड करेगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये कि टीआरई 4 जो है बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और पिछले 2-2.5 सालों से शिक्षक भर्ती बिहार में नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार चाहती थी वही हो रहा है कि शिक्षक भर्ती फिलहाल के लिए नहीं करना है, इस चीज़ को इसी तरीके से इसी में जो है लटकाए रखना है। तो खैर दोस्तों इसके संबंध में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट ज़रूर करें। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे लोगों के द्वारा ये कमेंट किया गया है कि सच्चाई यह है कि एक भर्ती को प्री और मेंस के नाम पर 1 से 2 साल तक और लटकाना है, इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। तो जैसे शिक्षा मंत्री ने दोस्तों कहा, फाइनली ये लगातार ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे इनके द्वारा कहा गया कि जो है अब शिक्षक जो है अच्छे शिक्षक आएंगे, पहले जो है कच्चे शिक्षक आते थे, ये हो गया। ये कह रहे हैं जो है कृष्णा जी कह रहे हैं कि आईएएस से भी ज़्यादा पेमेंट भी तो होना चाहिए। यानी जब शिक्षा मंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे बिहार का शिक्षक जो है आईएएस के जैसा होना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों का सवाल ये भी है कि आईएएस जैसी आप परीक्षा ले रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आईएएस जैसी सैलरी भी तो दीजिए, उस जैसा पावर भी तो दीजिए। खैर अब दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। बाकी शिक्षा मंत्री के द्वारा खुले तौर पे अनाउंस कर दिया गया है और आने वाले समय में इस चीज़ को लेकर जैसे भी कोई अन्य जानकारी निकलेगी मैं तुरंत सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताऊंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।